तालिबान पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये हवाई हमला पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर किया गया है। कल ही तालिबान ने पंजशीर पर जीत का दावा किया था और आज अज्ञात सैन्य विमानों से तालिबान पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि इस वक्त पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हमला, अज्ञात सैन्य विमानों से हवाई हमला। पंजशीर में फिर से छिड़ा भीषण संग्राम। खुश तो बहुत था तालिबान। पंजशीर में तालिबानी झंडे लहरा रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, पूरा अफगानिस्तान जीत लेने की खुशियां मना रहा था। मगर 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसे धुआं धुआं कर देने वाली सनसनीखेज खबर आ गई। खबरों के मुताबिक पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों ने हवाई हमला किया है। ये विमान किस देश के थे यह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन यह दावा कई एजेंसियों और स्थानीय पत्रकारों के हवाले से किया गया है। विदेशी पत्रकार तजुद्दीन सोदोश ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर और अंद्राब घाटी में भीषण लड़ाई छिड़ी है। वहीं बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। ऐसी खबरों के आते ही सोशल मीडिया पर अलग अलग सूत्रों से कई देशों के नाम सामने आने लगे। कुछ अहम लोग भी अंदेशा जता रहे हैं कि पंजशीर में तालिबान के ठिकानों को ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आए विमानों ने निशाना बनाया होगा। सऊदी थिंक टैंक मोहम्मद अल सुलामी ने ट्वीट किया और सवाल उठाया कि इस हवाई हमले के पीछे कौन है, रूस या ताजिकिस्तान। उन्होंने लिखा, अज्ञात सैन्य विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमला किया और विरोधियों के साथ लड़ाई फिर से छिड़ गई है, रूस या ताजिकिस्तान। हालांकि कई लोगों ने इसके पीछे रूस का हाथ होने को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि रूस पहले कुछ देशों में था जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता देने के संकेत दिए थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ताजिकिस्तान रूस का क्लाइंट स्टेट है। वहीं ताजिकिस्तान को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वैसे भी तालिबान से जंग लड़ रहे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मुखिया अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में ही होने की खबर है। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे का दावा किए जाने के कुछ ही घंटे बाद अहमद मसूद ने अपना ऑडियो मैसेज जारी किया और कहा कि पंजशीर की जंग अभी बाकी है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मैदान में डटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पंजशीर में विमानों से बमबारी की है। تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. अहमद मसूद की इस चेतावनी के चंद घंटे बाद ही पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले की खबर आती है। अटकलें ऐसी भी हैं कि अफगानी एयरफोर्स के कई पायलट काबुल पर तालिबानी कब्जे से पहले ताजिकिस्तान भाग गए थे। मुमकिन है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ उन्होंने ही हवाई हमला किया हो। इस हमले के बाद एक बार फिर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों में जबरदस्त लड़ाई की खबर है और सारी खबरें यही बता रही हैं कि पंजशीर में असली जंग अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। पंजशीर ही नहीं, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पहली बार काबुल की सड़कों पर महिलाएं रात में भी प्रदर्शन के लिए उतर आई। वहीं काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की मौजूदगी का भी जबरदस्त विरोध हुआ है। तालिबान ने तो अफगानिस्तानियों को गुलामी से आजादी दिला दी, फिर ये शेम शेम के नारे क्यों? तालिबान ने तो विदेशी आक्रमणकारी अमेरिका को भगा दिया,
फिर ये काबुल से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से वॉशिंगटन तक अफगानियों की ये बगावत क्यों? जब तालिबान ने महिलाओं को पूरा हक देने का वादा किया है तो फिर काबुल और मज़ार शरीफ में वो ये नारा क्यों लगा रही हैं कि सिंगल सेक्स वाली सोसाइटी से बदबू आती है? ये विरोध क्यों, जबकि तालिबान ने अफगानियों का राज कायम किया है? वो किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे, तो फिर अफगानी ही उन्हें लानतें क्यों भेज रहे हैं? और अब तो तालिबानी सरकार बनने जा रही है और मुल्ला बरादर दूल्हे की तरह सेहरा पहनने को तैयार है। वहीं पाल पोस कर तालिबान को इस मकाम तक लाने वाले पाकिस्तान के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज इस तरह काबुल में डेरा जमाए बैठे हैं मानो दूल्हे के लिए बैंड बाजा और घोड़ी का इंतजाम किए बिना वापस नहीं जाएंगे। तो फिर मज़ार शरीफ में ये अफगानी पाकिस्तान को मौत आ जाए के नारे क्यों लगा रहे हैं? तो सुनिए, पाकिस्तान और तालिबान शेम शेम के ये नारे, अफगानिस्तान लॉन्ग लिव के ये नारे इस वजह से गूंज रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ, अफगानिस्तान गुलाम बन गया है। और अगर 20 साल तक तालिबानी अफगानिस्तान को अमेरिका का गुलाम बताते रहे तो अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की गुलामी करने जा रहा है और इसी का वो विरोध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध इतना जबरदस्त है कि लोग ISI चीफ को धक्के मारकर अफगानिस्तान से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। काबुल में हुए इस विरोध प्रदर्शन में लोगों का कहना था कि उन्हें ISI चीफ का एक पल के लिए भी काबुल में रहना बर्दाश्त नहीं है। वहीं पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं का बेखौफ प्रदर्शन जारी है। कल तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें धार्मिक हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। इस महा झूठ के खिलाफ काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। महिलाएं अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों का सख्त विरोध कर रही हैं। वो बराबरी का हक मांग रही हैं, लेकिन तालिबान महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालता जा रहा है। यही नहीं, वो महिलाओं को क्या समझता है ये भी सुन लीजिए। तालिबानी अधिकारी महिलाओं को तरबूज समझता है और उनके हिजाब पहनने की जरूरत को लेकर कटे और साबुत तरबूज की मिसाल दे रहा है। خربزه که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم رو می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم رو می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. तो पूरे अफगानिस्तान में विरोध इसी तालिबानी सोच का है। पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से जारी कत्लेआम का विरोध है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गुलामी करने वाली सरकार के गठन का विरोध है। वो सरकार जो पाकिस्तान की कठपुतली बन जाएगी और अफगानियों को पाकिस्तानी गुलाम बनना कतई मंजूर नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो पंजशीर में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी सरकार गठन की जंग बाकी है। तालिबान और हक्कानी गुट के बीच गोलाबारी की भी खबरें हैं और दरअसल हक्कानी गुट को अखुंज़ादा मंजूर नहीं है। अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तालिबान में अंदर खाने कैसे एक जंग सी छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हक्कानियों और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आईं। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति न बन पाना है, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। शनिवार को ISI चीफ तालिबान के बुलावे पर
काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं और अब अफगानिस्तान के नए राष्ट्राध्यक्ष के लिए मोहम्मद हसन अखुंद को नॉमिनेट किया जाना भी तालिबान और हक्कानी के बीच फूट को बयां कर रहा है। आज तक ब्यूरो।